देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बैंकर्स ऑफ बैंक पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए फ्रॉड से बचाने के लिए एक नया रूल लेकर आ रहा है। इसमें यह है कि अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो और वो ट्रांजैक्शन अमाउंट 10,000 से ऊपर है, मान लो 15,000 रुपये का आपने किसी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया बाय यूजिंग यूपीआई, तो वो क्या कह रहा है कि 1 घंटे का उसमें होल्ड लग जाएगा। मतलब आपने मान लो रामलाल को 15,000 रुपये अपना अकाउंट से भेजे और 15,000 रुपये जैसे ही आपने अकाउंट से भेजे वो बैंक अपने अकाउंट वहाँ पर ले लेगा और होल्ड लगा देगा। अभी तक रामलाल के अकाउंट में 15,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं करेगा। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यार कहीं फ्रॉड ट्रांजेक्शन तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरे साथ, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उस ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो क्या सर ऐसे तो फिर हम कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं वहाँ दुकानों पर, तो क्या उस टाइम हम 15,000 रुपये करेंगे, उसको पेमेंट होगा नहीं, तब तक वो तो सामान हमें देगा नहीं। तो देखिए इसमें भी एक रूल लेके आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कोई भी पेमेंट कर रहा है, मान लो देखो फ्रॉडर क्या करते हैं कि बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों को कहते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन कीजिए, उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम यूपीआई यूज़ करते हैं और डायरेक्ट 15,000 रुपये भेज रहे। तो फर्स्ट टाइम जो यूज़र होगा, फर्स्ट टाइम जो पेमेंट भेजेगा इतना बड़ा, उसका अकाउंट को 1 घंटे के लिए होल्ड कर देंगे, उस अमाउंट को होल्ड कर देंगे, ताकि आपको सोचने का टाइम मिल जाए आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। बिल्कुल कई सारे जो वृद्धजन है, कई सारे जो बुजुर्ग है, उनके साथ यही धोखा होता है। उनको यूपीआई से पेमेंट भिजवा देते हैं, बेचारों को उनको नॉलेज नहीं होता है। तो ये काफ़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो फिर सर वही 100 वाला ऑप्शन आ गया, एक्सेप्शन तो होगा। तो बैंक ने कहा कि जो ट्रस्टेड सेलर है, ट्रस्टेड बिजनेसमैन है या फिर बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पर तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होंगे, वहाँ पर तो इंस्टेंट भेजे और अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, खुद बैंक को अगर लगेगा तो वो 1 घंटे का वहाँ पर होल्ड लगा लेगा। क्लियर है। और सेकंड चीज़ ये कर रहे हैं कि 70 ईयर प्लस 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर ट्रस्टेड पर्सन का भी कंसेंट होना आवश्यक है। तो मान लो किसी 70 साल के पंकज है, पंकज नाम के एक बुजुर्ग है, उनका 70 साल प्लस उनकी एज है, तो वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तो उनके बेटा बेटी वॉटेवर जिसको भी वो नॉमिनी वगैरह जिम्मेदार पर्सन बनाते हैं, जब तक उसका कंसेंट नहीं होगा तब तक वो पेमेंट अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि बुजुर्ग लोगों को उस फ्रॉड से बचाया जा सकता है। तो देखिए काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा स्टेप आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले रही है, काफ़ी बेनिफिशियल भी होने वाला है। अभी सिर्फ सजेशन मोड पर है, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि क्या क्या इंप्लीमेंट करें, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अभी तक ये रूल लागू नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द आई होप सो ये लागू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नहीं हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।